मॉडर्न तकनीकी से हुआ राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम। बिना किसी चीर फाड़ के पोस्टमार्टम। देश का पहला वर्चुअल पोस्टमार्टम एम्स में। राजू श्रीवास्तव के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं। राजू श्रीवास्तव के हाथों में इंजेक्शन के निशान। दक्षिण एशिया का पहला मॉडर्न मॉर्चरी में हुआ पोस्टमार्टम। मॉडर्न पोस्टमार्टम में महज 15 मिनट में पोस्टमार्टम। राजू श्रीवास्तव का एम्स में 42 दिनों के उपचार के बाद निधन हो गया। मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। एम्स में उनका पोस्टमार्टम मॉडर्न तकनीकी से किया गया, जिसमें किसी भी तरह का चीर फाड़ नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के बाद एम्स के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इंडिया अहद से बातचीत में कहा कि राजू श्रीवास्तव के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके हाथों पर केवल इंजेक्शन के निशान हैं, वह भी इसलिए क्योंकि पिछले 42 दिनों से वह एम्स में एडमिट थे, जहां उनका उपचार चल रहा था। क्यों ज़रूरत पड़ी मॉडर्न मॉर्चरी की? आमतौर पर मौत के बाद मृतक का पोस्टमार्टम सगे संबंधी नहीं करवाना चाहते, जिसकी वजह यह है कि पोस्टमार्टम के तौर तरीके से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। एम्स नई दिल्ली में दक्षिण एशिया का पहला वर्चुअल फॉरेंसिक लैब खुला है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि इसमें किसी भी तरह के चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम इसी तकनीकी से किया गया। क्या है नई तकनीक? डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि मृतक के शरीर को सबसे पहले एक रैंप पर लिटाया जाता है। उसके बाद उसके पूरे शरीर पर सीटी स्कैन किया जाता है। इस स्कैन में शरीर का वह हिस्सा भी दिख जाता है जो पुराने पोस्टमार्टम के तकनीकी में नहीं दिख पाता था। इस पूरे प्रोसेस को लाइव देखा जा सकता है और जितनी बार चाहे पोस्टमार्टम का अध्ययन किया जा सकता है। दिल्ली से शहनवाज खान की खास रिपोर्ट। सर, एम्स में नई तकनीक के द्वारा पोस्टमार्टम होगा, क्या है पूरा बता दें। इसको वर्चुअल ऑटोप्सी बोलते हैं या डिजिटल ऑटोप्सी बोलते हैं। बेसिकली जो डिग्निटी टू डेड होता है, पोस्टमार्टम में बहुत लोग दुखी होते हैं, अनप्लीजेंट हो जाते हैं, तो कि सर्जरी चाहते ही नहीं है कि हो, पोस्टमार्टम भी ना हो, लेकिन एक ये लीगल प्रोसीजर है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो सर्जरी हम लोग अवॉइड करने के लिए सीटी स्कैन बैकअप से और डिजिटल एक्सरे के बैकअप से इंटरनल फाइंडिंग को एवेलुएट करते हैं और हम लोग फिर बैठ के डिस्कस करते हैं कि उतना हमारे पास फाइंडिंग आ गया जो लॉ के लिए जरूरत है, तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं सर्जरी। और ये केस टू केस बेसिस पे इवेल्युएशन होता है। और इस केस पे चूंकि ये 42 दिन से भर्ती थे यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स ने देखा इनको, बहुत सारे वॉल्यूमिनस क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दैट इज एनफ टू इवेल्युएट अबाउट हिज फाइनल कॉज ऑफ डेथ। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करने के बाद भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सर्जरी नहीं करते। तो राजू श्रीवास्तव साहब की बॉडी में एक भी सर्जरी हम लोगों ने नहीं किया। विदाउट यूज ऑफ स्कैल्पेल वी हैव हैंडेड ओवर द बॉडी आफ्टर कंडक्टिंग ऑटोप्सी टू द रिलेटिव्स एंड फैमिली। सर, पहले कितने टाइम लगते थे एक पोस्टमार्टम होने में, अब कितने टाइम लग रहे हैं? बहुत सारे केसेस में वैरी करता है, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं केस में जी। आधे घंटे में भी हो जाता है कोई केस। लेकिन इसमें है कि जस्ट सीटी स्कैन हमें करना है, उसके बाद जो हमारे पास रिकॉर्ड है दैट हम लोग इवेल्युएट करें उसको 2 घंटे, 4 घंटे या 5 दिन, 5 सेट ऑफ डॉक्टर्स कर ले, बट वी कैन रिलीज द बॉडी। तो वो जो प्रोसेस है वो कम समय लगता है और बॉडी हैंडओवर करने में कम समय लगता है। और ये जो रिकॉर्ड होता है वो काफी साइंटिफिक होता है, एक्सेप्टेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, एंड कैन बी रेड एंड इवेल्युएटेड मेनी टाइम्स बाय मल्टीपल डॉक्टर्स टू अराइव एट एनोनिमस ओपिनियन। तो बॉडी जो है पहले कहाँ जाती है, उसका सीटी स्कैन से यहाँ बोर्ड रूम में क्या होता है? सीटी स्कैन से जो फाइंडिंग आती है सीटी की, वो यहाँ पे रिले होता है जी। बहुत मल्टीपल प्लेसेस में रिले होता है जी। यहाँ पे मेन हम लोग प्लेस ऑफ डेलिब्रेशंस बनाए हैं जिसमें मल्टीपल डॉक्टर्स बैठ के उसको एनालाइज कर सकें। ये देश में पहला है या ये कंट्री में फर्स्ट है। कितनी लागत से बने होंगे सर? ये अराउंड 7 करोड़ रुपीस, इसमें ICMR ने 5 करोड़ रुपीस दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एम्स ने।